तो अगर तुम हाइट बढ़ाने के लिए स्प्रिंटिंग करते हो तो तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि स्प्रिंटिंग के कारण से भाई तुम्हारी हाइट बढ़े ना, बल्कि भाई छोटी रह जाए। ठीक है, सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, नंबर वन चीज़ है मेरे भाई, डेली स्प्रिंटिंग करना। देखो भाई, तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई स्प्रिंटिंग एक बहुत ही रैपिड और एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम एकदम तेज भागते हो कुत्तों की तरह। ठीक है, जिस कारण से भाई तुम्हारी बॉडी थकती है। और अगर तुम डेली ऐसे करते रहोगे, ठीक है, तो जो तुम्हारे जॉइंट्स है भाई, पर्टिकुलरली जो भाई तुम्हारी टांगों के मसल्स है भाई, वो हो सकता है कि अच्छे से रिकवर ना हो। ठीक है, किसी दिन भाई तुम स्प्रिंटिंग कर रहे हो, तुम्हें भाई पैरों में नस वगैरह खिंच जाए भाई, तो हो सकता है कि तुम्हें इंजरी हो जाए। ठीक है, इसलिए भाई ट्राई करो कि तुम डेली स्प्रिंटिंग ना करो। ठीक है, इससे बेटर यही है कि भाई तुम हफ्ते में 4 से 5 बार स्प्रिंटिंग करो। 4 से 5 बारी का मतलब है कि 4 से 5 दिन भाई तुम स्प्रिंटिंग करो, और 2 दिन स्प्रिंट करने के बाद भाई 1 दिन का रेस्ट जरूर दो, ताकि भाई तुम्हारी टांगे और ओवरऑल भाई तुम्हारी बॉडी रिकवर हो पाए। ठीक है, दूसरी चीज है मेरे भाई, रात को कम सोना। मतलब रात को भाई मैं कम सोऊंगा पर स्प्रिंटिंग मैं डेली करूंगा, ये चीज़ भाई बहुत ही घटिया है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हाइट के लिए। चाहे तुम स्प्रिंटिंग करो, पर अगर भाई तुम स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है स्प्रिंटिंग करने का। ठीक है, इसलिए भाई डेली ट्राई करो कि भाई 7 से 9 घंटे की स्लीप तुम डेली लो, और अगर तुम्हारी स्लीप डेली पूरी हो रही है फिर ही भाई तुम स्प्रिंटिंग करो। अगर भाई तुम स्प्रिंट कर रहे हो पर तुम्हारी स्लीप सही नहीं है, तो पहले भाई अपनी स्लीप को इंप्रूव करो, उसके बाद स्प्रिंटिंग पे आओ। ठीक है, तीसरी चीज़ है मेरे भाई, स्प्रिंटिंग की पुअर टेक्निक। तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई स्प्रिंटिंग नॉर्मल चलना नहीं है, ना कि भाई वो नॉर्मल भागना है। स्प्रिंटिंग का मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है, जितनी भी भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हें बिल्कुल पूरा तेज भागना है। सपोज ऐसे करो कि भाई तुम्हारे पीछे 2 4 बंदे हैं और वो तुम्हारा खून करना चाहते हैं। ठीक है, तो तुम कितनी तेज भागोगे? उतनी तेज स्पीड में ही भाई तुम्हें स्प्रिंटिंग करनी है, जैसे भाई तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारा मर्डर करने वाले आने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ है मेरे भाई कि तुम स्प्रिंटिंग कर रहे हो, उसके बीच में भाई तुम्हें रेस्ट लेना है। ठीक है, पहले भाई जब तुम स्प्रिंटिंग कर रहे हो तुम्हें 30 सेकंड के लिए कुत्तों की तरह भागना है, लिटरली भाई। उसके बाद तुम्हें 1 2 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर से भाई तुम्हें 30 सेकंड के लिए कुत्तों के तरीके से भागना है। ठीक है, तो ये है भाई प्रॉपर टेक्निक स्प्रिंटिंग की। ठीक है, फोर्थ चीज़ है मेरे भाई कि अपनी बॉडी का वार्म अप ना करना। कुछ लोग क्या होता है कि भाई यूट्यूब पे पढ़ा, गूगल पे देखा कि भाई स्प्रिंटिंग से हाइट बढ़ने में हेल्प होती है, और सुबह उठ गए और भाई चलो भाई भागो। पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई स्प्रिंटिंग करने से पहले बहुत ज़रूरी यही है कि भाई तुम 5 10 मिनट के लिए टांगों का, पूरी बॉडी का अच्छे से वार्म अप करो। ठीक है, उसके लिए भाई तुम टांगों की कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, 5 मिनट के लिए भाई नॉर्मल चल सकते हो। ठीक है भाई, ताकि भाई स्प्रिंटिंग शुरू करने से पहले तुम्हारी टांगे और तुम्हारी बॉडी के भाई सारे मसल्स तैयार हो जाए कि भाई अब हमें स्प्रिंटिंग करनी है। ठीक है मेरे भाई, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, स्प्रिंटिंग व्हेन योर बॉडी इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, ऑलरेडी थकी हुई है भाई, जो तुम्हारी टांगे हैं उनमें काफ़ी दर्द हो रही है। ठीक है, पर फिर भी भाई तुम स्प्रिंटिंग कर रहे हो कुत्तों की तरह। एक चीज़ भाई तुम्हें समझनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में थोड़ी तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, पर अगर भाई तुम स्प्रिंटिंग रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे तो कुछ टाइम बाद भाई तुम्हें नॉर्मल लगेगा। ठीक है, पर फिर भी भाई अगर कभी कभी तुम्हारी बॉडी बहुत थक गई है, तुम्हारी जो टांगे है भाई वो सोर है, मतलब कि भाई उनमें काफ़ी थकावट हो रखी है, टांगे भाई तुम्हारी अच्छे से चल नहीं रही, पर फिर भी भाई अगर तुम स्प्रिंटिंग करने की सोच रहे हो, तुम जेन्युइनली भाई बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। कभी कभी भाई तुम्हें अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए। अगर भाई तुम्हारी बॉडी पहले से थकी पड़ी है, उसको काफ़ी थकावट हो रखी है, पर फिर भी भाई तुम स्प्रिंटिंग की राह पे चल पड़े हो, तो भाई तुम्हें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। ठीक है, ये थी भाई 5 चीज़ें, अगर तुम स्प्रिंटिंग कर रहे हो तो इनका ध्यान ज़रूर रखना। आखिरी में भाई एक बात बोलूँगा कि स्प्रिंटिंग एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए भी, ओवरऑल के लिए, पर भाई तुम्हें और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारी डाइट, तुम्हारी स्लीप, और मोस्ट प्रोबेबली भाई जो तुम्हारे जेनेटिक्स है वो भी। ठीक है, तो ये वीडियो है भाई यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, टेक केयर यार।